छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और यूक्रेनी हमले के बाद रूस की बड़ी तैयारी, ब्लैक सी से यूक्रेन पर हमले की तैयारी में रूस ने ब्लैक सी में तैनात की 2 पनडुब्बियां। तो यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया गया है उसके बाद यह तो तय है कि रूस अटैक करेगा और उसकी तैयारी देखिए किस तरह से हो रही है। ब्लैक सी में भी तैनाती हो रही है। ब्लैक सी से रूस यूक्रेन के कई शहरों को सीधे तौर पर निशाना बना सकता है। और ब्लैक सी, अगर आपको याद होगा कि इस जंग की शुरुआत के समय से ही एक प्रमुख मुद्दा रहा है, प्रमुख एक केंद्र रहा है इस युद्ध का, क्योंकि ब्लैक सी पर कंट्रोल करने की जंग बहुत पुरानी है। एक बार फिर से यहां पर हलचल बढ़ गई है। ब्लैक सी से एटमी युद्ध का फ्रंट खोल सकता है। जी हां, रूस की 2 पनडुब्बियों में मिसाइल लोड किया गया है। 12 कैलिबर मिसाइल लोड की गई हैं और सबमरीन में 12 क्रूज मिसाइल भी तैनात किए गए। 2 पनडुब्बियां 48 मिसाइलों से लैस हैं और यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस है। 2 रूसी नेवल बेस से बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है। बड़ी बात क्या है इसमें, यूक्रेनी पोर्ट से कुछ सेकंड की दूरी पर है ये ब्लैक सी से हमले की तैयारी में रूस है। ये सारे संकेत क्या कहते हैं ये भी देखिए। सीक्रेट मिशन की तैयारी में क्या रूसी नेवी है, क्योंकि यहां से हमला होने का मतलब क्या है ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तब जबकि ब्लैक सी पर आज से नहीं बल्कि युद्ध के शुरुआती समय से ही रूस नियंत्रण करना चाहता है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी हमारे साथ स्टूडियो में हैं इस वक्त। कर्नल US राठौड़ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। एयर कमोडोर SP सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे 2 सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी इस वक्त जुड़े। मनीष, ये जो ब्लैक सी वाली खबर है इसको कैसे डिकोड किया जाए? पुरानी तैयारी है या ये त्वरित एक्शन है, यहां से कोई बड़ा हमला होने वाला है और क्या क्या वाकई में कोई न्यूक्लियर अटैक हो सकता है अब? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसे रूस का पर्ल हार्बर अटैक कहते हैं तो फिर वैसी स्थिति में तो अमेरिका ने पर्ल हार्बर के बाद जापान पर परमाणु बम बरसाए। बिल्कुल। लेकिन अगर रूस ने इसके बाद भी परमाणु बम नहीं बरसाए तो क्या बाकी दुनिया ये मानेगी कि पुतिन ने वाकई में 3 साल धैर्य दिखाया, आगे भी वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है। उनके नहीं इस्तेमाल करने के बावजूद भी लगातार ये कहा जाएगा कि पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक रूस का पलटवार होगा, लेकिन रूस अभी फिलहाल इस तरह के किसी भी वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसका रीजन देखिए क्या है। उसका रीजन यह है कि रूस इन हथियारों का तब इस्तेमाल करेगा जब रूस को लगेगा कि वो जंग हार रहे हैं। यहां पर वो स्थिति नहीं है। ये बात सच है कि यूक्रेन ने। और क्या मनीष एक बात बताइए, क्योंकि लगातार एक बड़ा खतरा था कि क्या पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि TU बॉम्बर्स को जो परमाणु अटैक कर सकते हैं उनको इस बार टारगेट पर लिया गया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन की तरफ से जो स्पाइडर वेव ऑपरेशन था वो एक बड़ा घातक ऑपरेशन रहा, शानदार ऑपरेशन रहा। लेकिन फिर वही बात आती है कि ये युद्ध चल रहा है, 3 साल से युद्ध चल रहा है, तो रूस को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। रूस के लिए ठीक वो स्पाइडर वेव ऑपरेशन वैसा ही है जैसे महाभारत का चक्रव्यूह था। जिस तरीके से वहां अभिमन्यु मारे गए, यहाँ पर 5 एयरबेस में स्थित जितने भी कई दर्जन यहाँ पर बॉम्बर्स खत्म हुए। तो ये इस तरह का ऑपरेशन है और इसके लिए रूस तैयार है। आप सोचिए पुतिन पर कितना दबाव होगा इस वक्त, कुछ कर दिखाने का, कुछ ऐसा करने का जिससे यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो। लेकिन पुतिन चाहते हैं कि इसका एक समाधान निकले और समाधान निकलने के लिए शायद वो एक चांस भी देंगे यहाँ पर। ठीक है, चांस। और क्या वो चांस आज होगा जो कि हम देख रहे हैं इस्तांबुल में? सर, इसी पर आ रहा हूं। यस राठौर सर, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है जो कि दिया गया है, क्योंकि बोरिस जॉनसन भी बोल रहे हैं, जो ब्रेकिंग में हम दिखा रहे हैं कि अब वक्त आ गया है युद्ध को खत्म करने का। क्या कोई चांस इतने बड़े अटैक के बाद भी यूक्रेन की तरफ से पुतिन देने वाले हैं, आपको लगता है? देखिए, करना इतने बड़े प्रोवोकेशन के बाद जहां पर कि पुतिन को एक तरीके से लॉस ऑफ फेस हुआ है और रूस की जो राष्ट्रीय अस्मिता है उसको बहुत बड़ी चोट पहुंची है। आज अगर हम सोचें कि मंडे के दिन इस्तांबुल में कोई ब्रेक थ्रू होगा तो मेरे ख्याल से ये गलती होगी और गलत निर्णय लेने वाली बात है। आज ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी जो है यूक्रेन, अमेरिका और बाकी नेटो देश पुतिन के हमले का इंतज़ार करेंगे। उनका क्या रिएक्शन होगा उसका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पुतिन कदम उठाएंगे वो तय करेगा आगे क्या होगा। क्या अमेरिका इसमें उतरेगा, क्या नेटो इसमें उतरेगा,
क्या यूक्रेन को और सहायता दी जाएगी और किस तरीके से युद्ध भड़क सकता है, क्योंकि पुतिन बिना इसका इंतकाम लिए बिल्कुल इस बार ये शांति वार्ता बिल्कुल की एक मेज सर- पर नहीं जाएंगे। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है रूस की जो हो सकती है, और इसका इंतजार शायद यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोपीय देश और अमेरिका भी कर रहे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।